इस आदमी ने फ्री मिलने वाली कुकीज को एक के ऊपर एक रखकर उन्हें हैमबर्गर की तरह बना लिया। यही उसका पूरे दिन का खाना था। दरअसल जब वह यूएस पहुंचा तब उसके देश में सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी। इस वजह से वह एक रेफ्यूजी बन गया। उसके पास जो पैसे थे वे बेकार हो चुके थे, इसलिए वह एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं जा सकता था। कई दिनों से वह भूखा था। तभी उसने देखा कि एक महिला शॉपिंग कार्ट वापस करके उसका डिपॉजिट ले रही है। यहीं से उसे पैसे कमाने का विचार मिला। उसने एयरपोर्ट पर छोड़ी हुई शॉपिंग कार्ट्स इकट्ठा करनी शुरू कर दी और उनका डिपॉजिट लेने लगा। धीरे धीरे उसने इतने पैसे जोड़ लिए कि एक हैमबर्गर खरीद सका। एयरपोर्ट पर फंसने के बाद यह उसका पहला पेट भरकर खाया गया भोजन था। बचे हुए पैसों से उसने फॉरेन लैंग्वेजेस और ट्रांसलेशन की किताबें खरीद लीं। उसे पता था कि नए देश में जीने के लिए नई लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक दिन एयरपोर्ट मैनेजर को उसकी कमाई का तरीका पता चल गया। उसे वहाँ से हटाने के लिए मैनेजर ने अलग से एक आदमी को कार्ड्स इकट्ठा करने के लिए रख लिया। काम छिन जाने पर वह उदास होकर एयरपोर्ट में भटकने लगा। तभी उसकी नजर एक अधूरी दीवार पर पड़ी। उसने टूल्स उठाए और सोचा क्यों ना इसे पेंट कर दिया जाए। पूरी रात मेहनत करके उसने दीवार को खूबसूरत बना दिया। सुबह जब कंस्ट्रक्शन टीम आई तो वे हैरान रह गए। 2 हफ्तों का काम उसने एक ही रात में पूरा कर दिया था। उसकी कला देखकर फोरमैन ने उसे तुरंत नौकरी दे दी। अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन एक दिन एयरपोर्ट पर एक टूरिस्ट परेशान हो गया। कोई भी उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा था। मैनेजर को लगा कि उसकी बोली उस आदमी से मिलती जुलती है, इसलिए उसने उसे बुलाया। उसने ट्रांसलेट करके बताया कि टूरिस्ट अपने पिता की जान बचाने वाली मेडिसिन लेकर जा रहा है। नियमों के अनुसार बिना परमिट के मेडिसिन ले जाना मना था। एक जिंदगी दांव पर थी, लेकिन मैनेजर रूल्स तोड़ने को तैयार नहीं था। तब उस आदमी ने हिम्मत दिखाई और चतुराई से कहा कि यह मेडिसिन इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए है। इस तरह उसने टूरिस्ट की मदद कर दी। मैनेजर को उसकी चाल समझ आ गई और गुस्से में उसने उसे कॉपियर पर जोर से दबा दिया। लेकिन यह सब एक सीनियर सुपरवाइजर ने देख लिया। मैनेजर को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। उस आदमी की ईमानदारी और दयालु स्वभाव से सब लोग प्रभावित हो गए। धीरे धीरे वह एयरपोर्ट का हीरो बन गया। हर दुकान पर उसके हाथों के निशान लगाए गए जो उसकी कहानी और इंसानियत की मिसाल बन गए। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। क्या आप जानते हैं कि इस कहानी का असली हीरो कौन था? कमेंट करके जरूर बताइए।